स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। जेके धरने पर बकाया वेतन की मांग को लेकर बैठे श्रमिक 15 दिसंबर 2025 को सीटू का झंडा दिवस मनाएंगे। साथ ही श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाने का कार्य करेंगे। खबर कोटा से है, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। सीटू के मीडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर 18 फरवरी से सीटू के बैनर तले जेके सिंथेटिक की तीनों मजदूर यूनियनों के महामंत्रियों का कॉमरेड हबीब खान, कॉमरेड उमाशंकर, कॉमरेड नरेंद्र सिंह का नेतृत्व में चल रहे जेके मजदूरों के अनिश्चितकालीन धरने के 10 महीने के दौरान लगातार शामिल हुए 9 मजदूरों की बकाया वेतन भुगतान से सरकार द्वारा की जा रही देरी के चलते गहरा सदमा लगा और निधन हो गया। आज सुबह एक और मजदूर साथी गिरिराज शर्मा, जो लगातार धरने में शामिल हो रहा था, आज धरने पर आते समय अचानक तबीयत बिगड़ी और निधन हो गया। मजदूरों की इस दशा और मौत के जिम्मेदार सरकार और प्रशासन है। सभी धरने के दौरान शहीद हुए मजदूरों के परिजनों को प्रशासन की तरफ से उचित मुआवजा देना होगा। धरने को संबोधित करते हुए सीटू जिला महामंत्री उमा शंकर ने लेबर कोड के बारे में यूनियन में जनवादी कार्य प्रणाली लागू करने और अपनी यूनियन के तमाम रिकॉर्ड अपडेट रखने, सदस्यता रजिस्टर तैयार करने, सदस्यता फॉर्म भरने, यूनियन का बैंक खाता खोलने, संविधान के अनुसार तमाम कार्य करना, 15 दिसंबर को सीटू के राष्ट्र अधिवेशन का झंडा अपने घरों, कार्यस्थलों, मोहल्लों और फैक्ट्री गेटों पर फहराना और लेबर कोड की प्रतियां सभी साथियों और संगठनों को जलानी है। इसकी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर डालनी है और लेबर कोड का लगातार विरोध करना है जब तक यह वापस नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर को जेके की तीनों यूनियनों और जिले के तमाम सीटू से संबंधित यूनियनों के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि सीटू के राष्ट्रीय अधिवेशन के झंडा दिवस पर श्रम संहिताओं की प्रतियां जलाकर सरकार का विरोध करें। कॉमरेड अली मोहम्मद ने कहा कि धरने को कॉमरेड नरेंद्र सिंह, कॉमरेड कालीचरण सोनी, अशोक सिंह, कॉमरेड पुष्पा खींची, रईसा बानू, कैलाशी बाई, निर्मला बाई ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के चलते हमारे साथी हमसे एक एक करके बिछुड़ रहे हैं। हम इन सभी साथियों की कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे और सरकार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तमाम शर्तों को लागू करवाकर बकाया वेतन भुगतान और जो साथी इस धरने के दौरान शहीद हुए उनके परिजनों को सरकार और प्रशासन से मुआवजा दिलवाकर रहेंगे। कॉमरेड महावीर प्रसाद ने बताया कि 293 दिन धरने पर यूनियन के रजिस्टर में 610 मजदूरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया कि उग्र आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जल्दी ही ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को लामबंद करके जिला कलेक्टर का रात दिन घेराव करेंगे। सीटू के मीडिया प्रभारी ने कहा कि साथी गिरिराज सिंह शर्मा का निधन पर सभी साथियों ने धरना स्थल पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और प्रशासन से मुआवजा दिलाने के लिए आंदोलन की शपथ ली। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जेके मजदूर और महिला व सीटू कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। धरने का संचालन कॉमरेड हनुमान सिंह ने किया। यह जानकारी हमें सीटू मीडिया प्रभारी मुरारीलाल बैरवा द्वारा दी गई। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। सीटू के तीनों यूनियनें जेके मजदूरों के बकाया वेतन भुगतान को लेकर लगातार जिला कलेक्टर कोटा के बाहर धरना दे रही हैं और अभी तक इनको इनकी मांगों के बारे में किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली है। मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। इन मजदूरों ने धरने के दौरान गर्मी, सर्दी, वर्षा तीनों मौसम झेले हैं और अब आने वाले समय में दिसंबर का माह चल रहा है, भीषण सर्दी पड़ने वाली है, तो भी धरने पर डटे हुए हैं। अभी भी गए थे तो आगे की तारीख दे दी गई है। असल में उसके पास कुछ भी नहीं है। पूरा सा काम है, साथियों को पैसा जाना चाहिए।
जन्मदिन मनाते हैं। वो जो जन्मा है वो हर साल जन्मता है, हर साल। हम भी कभी पैदा हुए थे। जन्मदिन मनाने में जिन लोगों को उन्होंने खिलाया, उससे अच्छा वो यहाँ आकर के हमारे लिए दो शब्द कहते कि आपका पैसा सुरक्षित है, आपको मिलेगा। हमें कुछ अच्छी सकामना देते जिससे हमारा दिल बहुत खुश होता और हम भी बहुत दुआएं देते। साथियों, खाना सभी खाते हैं अपने अपने घरों में और सब अच्छा खाते हैं, कोई कमजोर नहीं खाता, अच्छा खाते हैं। इसीलिए आज हम 70, 80, 90 साल तक जी रहे हैं। इसलिए दूसरों के खाने में डिपेंड नहीं होना चाहिए। रही बात नेताओं की, आपके जो भी अगुवा नेता है वो बराबर प्रयास कर रहे हैं, अदालतों में जाते हैं, अपनी बात कह रहे हैं और इनका कहना है सरकार भी आपके साथ है। सरकार बड़ी निकम्मी है। मेरा विश्वास कभी भी नहीं रहा है सरकार से। सत्ता में लोग आकर के मजदूर किसान को भूल जाते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी कार्रवाई को बराबर करते रहना चाहिए। जैसा हमारे वकील कह रहे हैं उसी मार्गदर्शन पर चलना चाहिए और चल भी रहे हैं। साथी बराबर तारीख पे जा रहे हैं। जब अहमदाबाद दिल्ली जाना था तब वहाँ भी जाते थे और अब जयपुर भी जा रहे हैं। साथियों, मजदूरों का पैसा बहुत मुश्किल से निकलता है, इसलिए देर लगेगी। हमें लगभग 11वां महीना चल रहा है, 10 महीने हो चुके हैं, साल भर ही हो गए। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।